संस्कृत एक भाषा है, लेकिन केवल भाषा नहीं है। भारतवर्ष में संस्कृत भारत का प्राण है, क्योंकि सबसे प्राचीन आज भी अस्तित्व में रहने वाली जो परंपरा है विचारों की, जीवन की, संस्कृति की, वो भारत है। और उसका सारा ज्ञान निधि अगर समझना है, जानना है, और समझना ही पड़ेगा और जानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको आगे चलाते रखना है। भारत नाम का जो अस्तित्व है वो केवल भूगोल नहीं है, वो केवल एक पॉलिटिको इकोनॉमिक इकाई नहीं है। भारत एक परंपरा है जिसके आधार पर जीवन चलते रहता है। संपूर्ण सृष्टि के उसके जड़ चेतन घटकों सहित जीवन की धारणा करने वाली परंपरा ये भारत की परंपरा है। उसकी आवश्यकता दुनिया में निरंतर रहती है और उसकी पूर्ति करना भारतीय कहलाने वालों का काम है। लगातार 15 वर्षों तक रहा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता ने बराबर टीएमसी को 3-3 बार का मौका दिया। 15 वर्षों का समय, मैं समझता हूं किसी राज्य के विकास के लिए 15 वर्षों का समय यह कम नहीं होता है। देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों ने केवल 5-8 वर्षों के अंदर ही अपने राज्य का विकास तेजी के साथ किया है। पहले इस पश्चिमी बंगाल का कंट्रीब्यूशन, योगदान, जो देश की अर्थव्यवस्था में जो 10% हुआ करता था, टीएमसी के आने के बाद वो घटकर 5% तक पहुंच गया है। ऐसे हालात हो गए हैं, लोग यहां भय और दहशत के माहौल में अपनी किसी तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की जनता से अपील करना चाहता हूं, इस बार परिवर्तन होना चाहिए। और यहां की माताओं बहनों को भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करिए। हम इस देश की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% का आरक्षण देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आज नहीं तो कल यह होकर ही रहेगा। देखिए, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में मैं फोरकास्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि क्लियर मेजॉरिटी हासिल होगी भारतीय जनता पार्टी को। और इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो। मैं यहां की जनता से यह अपील करना चाहता हूं, इतनी कड़कड़ाती धूप के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग इस पदयात्रा में मौजूद थे। लगता है कि अब लोगों ने मन बना लिया है कि यहां के बीजेपी के कैंडिडेट खोकन दास को भारी मतों से विजय दिलाकर वह पश्चिम बंगाल की विधानसभा में भेजेंगे। महिला आरक्षण का टीएमसी ने विरोध किया है, इसका नहीं, टीएमसी ने, डीएमके ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, सभी ने विरोध किया है। लेकिन महिलाएं, जब चुनाव होगा उसमें इन राजनीतिक पार्टियों को, जिन्होंने की महिलाओं के 33% आरक्षण का विधानसभा लोकसभा में विरोध किया है, उनको सबक सिखा देंगे। सर, ऑपरेशन सिंदूर बालाकोट को लेकर जादूगर कहा है मोदी जी को, राहुल गांधी का ये बयान आया था। नहीं, वो उस पर जो बोलना था मैंने 1 मिनट में बोल दिया था संसद में। आप चिंता मत करिए। बहुत बड़ी ऑपरेशन सिंदूर मैं समझता हूं कि अब तक की एक बहुत बड़ी सक्सेस थी और मैं इसके लिए अपने सेना के बहादुर जवानों को बधाई देता हूं। संस्कृत भारती का आज दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के ऊपर में कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है और सौभाग्य की बात है कि परम पूजनीय माननीय संचालक जी द्वारा आज का ये शुभारंभ हो रहा है। देश में हम जहाँ मानते हैं कि संस्कृत हमारी मूल भाषा है भारत में, वहीं संस्कृत का महत्व अपना बहुत उसका बड़ा स्थान है, क्योंकि विश्व की बहुत सारी भाषाएं संस्कृत से निकली हुई हैं और इंग्लिश भी, अगर आप उसको देखेंगे कि उसके हजारों लाखों शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। तो आज देश में भी बहुत स्थानों पर मैं देखता हूँ कि संस्कृत में लोग अपने दिनचर्या में भी उसको थोड़ा थोड़ा सा उपयोग करने लगे हैं और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि अगर कोई भी संस्कृत में बात करता है तो हमें कम से कम संस्कृत को समझना आना चाहिए। संस्कृत भारती का देश में संस्कृत को बढ़ाने के लिए, संस्कृत का महत्व पूरे देश में अलग जगाने के लिए
बहुत बड़ा उपयोग है, बहुत बड़ा योगदान है। और आज यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि यहाँ से एक इतनी शक्ति मिले कि संस्कृत को पूरे देश के लोग अपने दिनचर्या की भाषा में उपयोग करें। ठीक है।